नमस्ते, स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इस अभियान के तहत मथुरा, वाराणसी और सोनभद्र में अलग अलग मुठभेड़ों के दौरान पुलिस ने साइबर ठग, गौ तस्कर और हाईवे लुटेरों को घेर लिया। जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि उनके साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और वाहन बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बात मथुरा की करते हैं, क्योंकि मथुरा में SOG और गोवर्धन पुलिस की संयुक्त टीम की 25,000 के इनामी साइबर ठग से मुठभेड़ हुई। वहीं वाराणसी में गौ तस्करों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते हुए बाइक सवार तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। सोनभद्र के थाना कोन क्षेत्र में महिला का भेष बनाकर हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह के एक इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई और आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। तो अलग अलग जगहों पर पुलिस के साथ इन अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। और आपको याद दिला दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इन अपराधियों को कहा है, या तो ये अपराध छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे। ऐसे में जो अपराधी इस वक्त सामने आ रहा है, चाहे वो मथुरा हो, वाराणसी हो या फिर सोनभद्र ही क्यों ना हो, अगर वहां पर ये अपराधी साइबर ठगी का काम कर रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, गौ तस्करी कर रहे हैं, तो इन सभी अपराध में यही हाल होगा जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चला रही है। यह अभियान इन अपराधियों के लिए चलाया जा रहा है और मुठभेड़ में इनके पैर में गोली इसलिए मारी जा रही है क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपराध करके आप उत्तर प्रदेश में बच नहीं पाएंगे, ये पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा है। इसीलिए एक बार फिर से दोहरा रही हूं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए या अपराध छोड़ दीजिए, नहीं तो यही हाल होगा। मथुरा से लेकर वाराणसी तक लगातार एनकाउंटर ये चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा इन्हीं अपराधियों के लिए शुरू किया गया क्योंकि लगातार अपराध के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने ये अभियान चलाया है। या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। क्या कह रही हूँ? तो मथुरा, वाराणसी, सोनभद्र, इन 3 जगहों पर अलग अलग अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। देर रात मुठभेड़ में पैर में गोली लगने की वजह से ये अपराधी घायल हुए हैं और ये ऑपरेशन लंगड़ा लगातार पुलिस का जारी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर
यूपी पुलिस ये ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रही है और सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जहां देर रात ये अपराधी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ रही हैं। मथुरा, सोनभद्र और वाराणसी, जहां पर गौ तस्करी के मामले में ये अपराधी इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव थे। पुलिस ने मुठभेड़ में अपराधी को गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ अपराधी भागने में फरार भी हुए और पुलिस के साथ देर रात ये मुठभेड़ हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पहले ही कहा है कि बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार तत्परता के साथ काम कर रही है और यूपी में अपराध खत्म करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। अपराध मुक्त राज्य बनाया जाएगा और इसीलिए लगातार ये अभियान जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगे, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब दोनों ही खास मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। और सबसे पहले यश भारती जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। समाजवादी पार्टी ऑपरेशन लंगड़ा जो इस वक्त उत्तर प्रदेश चला रही है, इसे कैसे देख रही है? क्या इस वक्त जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त होगा? देखिए नीतू जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह फेल साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। दिखावा अलग है, जमीनी हकीकत अलग है। अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा गायब है, पुलिस राजनीति में झोंकती गई है और जनता न्याय के लिए भटक रही है। कानून का राज नहीं बल्कि सत्ता का आतंक चल रहा है। ये ऑपरेशन लंगड़ा जो है, क्या ये जब न्यायालय में बात जाएगी तो ये न्यायप्रिय बात मान ली जाएगी? ये केवल दिखावा चल रहा है, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट एनकाउंटर करके, अन्य चीजें दिखा करके, जबकि घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरठ के अंदर क्या हुआ? मां के सामने बच्ची को ले जाया गया, मां का दुखद अंत हुआ, और जब सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग मिलने जा रहे हैं, परिवार से ढांढस बंधाने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोका जा रहा है जैसे वो अपराध करने जा रहे हो। तमाम घटनाएं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये आंकड़े आखिर बढ़ क्यों रहे? समस्या यह है, पुलिस स्वतंत्र संस्था नहीं, सत्ता की टूल बन चुकी है, राजनीतिक पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, आखिर क्या हुआ अभी संभल में? एफआईआर क्यों हो रही है? न्यायालय ही एफआईआर करवा रहा है। जिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, जिस पुलिस को कार्यकर्ता बना करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, अब न्यायालय उन पर मुकदमा लगा रहा है, एफआईआर कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने वही कहा कि इन पुलिस को बचाने फिर कोई नहीं आएगा। पुलिस को पुलिस का काम करना है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं करना है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी का काम पुलिस करेगी तो इसी तरीके से कानून का डंडा चलेगा और अपराधी बन जाएगी कार्रवाई चल रही है ना यश जी? ये राज्य सरकार के निर्देश पर कार्रवाई चल रही है। दोबारा बोले, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। सवाल मेरा ये है कि ये तो राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं साफ साफ, और कई बार उन्होंने कई दफा भी कहा है कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दे या तो अपराध का रास्ता छोड़ दे। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जरूर योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी की तरह करा रहे हैं। न्यायालयीय प्रक्रिया की तरह नहीं हो रहा, संवैधानिक प्रक्रिया की तरह काम नहीं हो रहा है। ठीक है, काम हो रहा है केवल उनके लिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग बच रहे हैं? हाँ ठीक है, इसका जवाब रत्नेश जी देंगे, हमारे साथ बीजेपी से हैं रत्नेश जी, क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो जारी है, लेकिन यहाँ विपक्ष की तरफ से हमेशा सवाल उठाया जाता है कि फेक एनकाउंटर किया जा रहा है, मामला कोर्ट में भी जाता है, लेकिन आखिर होता क्या है? नीतू जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। लेकिन नीतू जी, मैंने समाजवादी पार्टी के साथी को बड़ी शांति से सुना है, तो वो भी मुझे सुनेंगे, मैं आशा करता हूँ। देखिए, जहां तक ऑपरेशन लंगड़ा की बात है, तो 2017 में जब माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन उन्होंने इस बात की भी शपथ ली थी
कि उत्तर प्रदेश को आतंक मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त और माफिया मुक्त बना के रहेंगे। और उस पर हमने लगातार काम किया। हमने बड़े से बड़े माफियाओं को या तो जहन्नुम का रास्ता दिखाया है या तो जेल का रास्ता दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माफिया या तो जेल में है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। उनके लिए केवल 2 ही ऑप्शंस थे, या तो उनको यमलोक भेजा जा चुका है अगर कोई माफिया अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा टकराने की कोशिश की उन्होंने सरकार से और लोगों के लिए खतरा बनने की बात की। हाँ, समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि संवैधानिक तौर पे एक माफिया एक पुलिस के सिपाही को मारता है अपने घर में और उसकी खाल में भूसा भरवा के चौराहे पे टंगवा देता है इलाहाबाद में। वो संवैधानिक तौर पर कार्य किया गया था। शायद समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी उस समय पे। एसपी मुकुल द्विवेदी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। शायद समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको संवैधानिक तौर पर ही किया गया था। डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या हो गई थी। शायद संवैधानिक तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में वो काम किया गया था। इंस्पेक्टर संतोष यादव की हत्या कर दी गई थी। शायद संवैधानिक तौर पर ही समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। हमारी सरकार में एक गलती की थी कानपुर में एक गुंडे ने, और उसके घर में आज कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा है नीतू जी। हमने ऐसी कार्रवाई की है। तो जिनकी सरकारों में मुख्यमंत्री कहता हो अतीक भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूं छोड़ दीजिए पुलिस वालों को, वो लोग आज बता रहे हैं कि कानून कैसे चलाया जाता है, शासन कैसे चलाया जाता है। अरे कितने दंगे होते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा, कभी संभल का दंगा, कभी अयोध्या का दंगा, कभी आजमगढ़ का दंगा, कभी गोरखपुर का दंगा, कभी गोंडा का दंगा। ठीक है, कोई ऐसी दुर्गा पूजा और जन्माष्टमी का कार्यक्रम नहीं बीतता था जिसमें दंगा ना होता हो। है किसी के माई के लाल में आके अब दंगा कर दे। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, कितनी सब सुन लीजिए, कितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके इन लोगों ने मस्जिद, मदरसा और फलाना ढिमाका कॉम्प्लेक्स बना दिए। उसको आज हम ध्वस्त करा रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। अरे भाई अभी जो क्या कहते हैं मेरठ में की बात की इन्होंने, उस बच्ची की उस पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुए। अभी जो यौन शोषण किया गया एक बच्ची का केजीएम में, उस पे इनके मुंह पे फेविक्विक लग जाता है क्या? क्योंकि वो जो यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण कराने का आरोपी है वो रिश्तेदार है अखिलेश यादव का, इनका वोट बैंक है वो, इसलिए उस पे नहीं बोलेंगे। बगल ही में लखनऊ है, पार्टी ऑफिस वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ओके शिवपाल यादव रहती है वही, शिवपाल यादव रहते हैं वही, राम गोपाल यादव। ठीक रत्नेश जी, होंगे, लेकिन मुझे केजीएमयू वाले पे नहीं बोलना है। ना 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 बाबा, तौबा तौबा तौबा, वोट बैंक नाराज हो जाएगा। जी आपको वाकई ऐसा नहीं लग रहा कि पिछली सरकार में और इस सरकार में अपराध का जो ग्राफ है वो घटा है? यानी कि अब वाकई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बता रहे हैं कि अब इस वक्त कई ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्राइम के जो रेट है वो घट रहे हैं, क्राइम ग्राफ जो है वो घट रहा है। ऐसा नहीं लग रहा आपको यश जी? ये देखिए, आप इंडेक्स दिखा रहे हैं, जमीनी स्थिति बता रहे हैं, आंकड़े सरकारी हैं और हकीकत जनता की है, और दोनों अलग अलग हैं। माफिया आज भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि कई माफियों ने आज अब भगवा गमछा डाल लिया है और रंग बदल लेने से अपराधी संत नहीं बन सकते, ये बड़ी स्पष्ट बात है। और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संत बनाने की कोशिश कर रही है और संत अपराध करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कौन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी आप क्लियर करें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे हटा दिए, जिन पे गंभीर धाराएं थी, खुद अपने मुकदमे हटा दिया, सत्ता सरकार में है। बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत है, लंबी श्रृंखला है। ये इनसे मांगिए। हम समाजवादी पार्टी वैकल्पिक मॉडल देने की बात करते हैं। पुलिस का राजनीतिकरण खत्म होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा व हेल्पलाइन को मजबूत करना चाहिए, न्याय प्रक्रिया को तेज करना चाहिए, थानों में दलाली और मैं रत्नेश जी के पास आऊंगी। आम नागरिक को शिकायत दर्ज अनिवार्य होना चाहिए। मैं उनके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। लेकिन आम जनता है, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे स्टेट में भी लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल अपनाया जाना चाहिए। तो जो ये मॉडल है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की, वो तो उसकी चर्चा तो दूसरे स्टेट्स में भी हो रही है। यहाँ तक कि मांग उठ रही है कि बिल्कुल उसी राज्य की तरह कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों पर सख्त लगाम होनी चाहिए। देखिए, हिंदी में योगी जी ने कहा था, 2 नमूनों की बात की थी। मॉडल, योगी मॉडल जो आप कह रहे हैं, तो मैं उसको हिंदी में बोलूंगा तो योगी नमूना। नमूनों की बात क्या करना, नमूने तो नमूने हैं और दिख रहे हैं किस तरीके से नमूनों का काम हो रहा है। FIR ना होने देना, केस बदलना, रिपोर्ट दबाना, राजनीतिक संरक्षण का मॉडल है, राजनीतिक संरक्षण का नमूना है। और मैंने कहा ना कि गमछा ओढ़ लेने से अपराधी संत नहीं बन जाएगा। ठीक है, हमने सदन में अपराधियों को रोते हुए देखा है, संरक्षण मांगते हुए देखा है, भीख मांगते हुए देखा है।
कि अपराध भी करेंगे और संरक्षण भी मांगेंगे, माफी भी मांगेंगे। हमने सब देखा है। और आज यही माफिया ठीक है सत्ता में रत्नेश जी आकर जवाब के देंगे। हमको बता रहे रत्नेश जी, हैं हाँ लगभग 55% से अधिक मंत्री जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि से बने हुए योगी सरकार में। हटाइए उनको। सर्वाधिक विधायक और सांसद अगर आपराधिक भूमि से आते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। कितने आंकड़े चाहिए आपको? कौन है अपराधी? ठीक है रत्नेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि इस देश में सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत, और जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी और पूज्यमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार विजयी घोषित किए जा रहे हैं। उनके पक्ष में निर्णय लगातार आ रहे हैं। रही बात जो अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, तो सही बात है। कुछ मौलाना भी हैं जो हरा गमछा पहन के घूमते थे, तो अपराधी थे जिन्होंने हरा गमछा पहन के खुद को मौलाना घोषित कर लिया। तो मौलाना घोषित करवा देने से भी कोई थोड़ी अपराधी से मुक्त हो जाता है भाई। चाहे वो मौलाना अतीक अहमद हो, चाहे मौलाना मुख्तार अंसारी हो, चाहे मौलाना और हो जो इस देश में घूम रहे हैं, चाहे वो मौलाना शफीकुर रहमान रहे हो, चाहे वो संभल के सांसद बर्क रहे हो, चाहे वो बिजली चोर रहे हो। अब बताइए, समाजवादी पार्टी का सांसद बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। अब ऐसे छोटे छोटे अपराध करेंगे, फिर मुकदमा लिखा जाएगा तो कहेंगे छोटे छोटे मामलों में किया जा रहा है। बताइए, बिजली विभाग ने चोरी पकड़ी उनके आवास पे, समाजवादी पार्टी के सांसद के। तो जिसका सांसद ही चोरी करता हो, उस पार्टी के लोग की सरकार होने पर चोरी को कितना बढ़ावा मिलेगा आप खुद ही जानती हैं। और जब कानून व्यवस्था की बात करते हो, तो मैंने अभी बहुत सारी घटनाएं बताई भाई, कितनी घटनाएं हो गई। और सबसे रिसेंट की देख लीजिए, मैंने कहा ना कि लखनऊ में जिस बच्ची का यौन शोषण किया डॉक्टर ने और उसको धर्मांतरण कराने का प्रयास किया, वो पीडीए से ही आती है। और ना बाई गॉड, अल्लाह तौबा, ना राम राम, ना तो एक को अखिलेश यादव ट्वीट आया, न एक को डिंपल यादव का आया, न एक को शिवपाल का आया, न एक को राम गोपाल का आया। बिल्कुल सन्नाटा सा फैल गया, सांप सूंघ गया इन लोगों को। इतना तक नहीं बोला जा रहा है। अरे भाई, सच को सच कहने की ताकत तो लाओ। आप बताइए कौन सा अपराधी है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और सुन लीजिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। इन्हीं की पार्टी से सांसद विधायक रहा व्यक्ति, वो जब काफिला निकलता था इलाहाबाद में, तो हाईकोर्ट के जज के काफिले रुक जाते थे। हाईकोर्ट का जज अपने आप को उसके मुकदमे की सुनवाई करने से अलग कर लेता था। ये जलवाए जलाल होता था अपराधियों का, जो रजिस्टर्ड माफिया थे, जिनके ऊपर 80 से 100 से ज्यादा मुकदमे लदे हुए थे। और मैं आपको एक बड़े पत्रकार का एक मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें उस अतीक अहमद जो इनका माफिया था इलाहाबाद वाला, उसका एक कोई रिश्तेदार एक गाड़ी कराया एंकर महोदया, और उसने कहा कि अतीक भाई ये गाड़ी पहली गाड़ी है इलाहाबाद में, तो उसने कहा इससे तुम चलोगे, गाड़ी यहीं छोड़ जाओ। इलाहाबाद की पहली गाड़ी है, तो उससे अतीक चलेगा, तुम चलोगे। यश जी जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। नीतू जी, बिल्डोजर के लिए सर्वाधिक नोटिस अगर देश भर में किसी सरकार को दिए गए हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दिए गए हैं। तो न्यायालय तो लगातार इनको लताड़ दे रहा है, ये माफी मांग रहे हैं, मानव अधिकार आयोग सबसे ज्यादा नोटिस इनको मिल रहा है। हाँ, बोलिए यश जी। नीतू जी, इन्होंने शुरुआत में कहा था कि धैर्य पूर्वक मैं इनको सुनूं, फिर ये क्यों चीची कर रहे हैं? ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। इनको सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है या बोलने में कुछ कमी रह गई? हाँ ठीक, बोलिए आप। देखिए, दिक्कत यही है कि इनको अपने काम बताने हैं, लेकिन इन्होंने काम नहीं, इन्होंने कारनामे किए हैं। तो कारनामे क्या बताएंगे ये नमूने? तो नमूनों से कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने बेटर पुलिसिंग के लिए ना कोई हेडक्वार्टर बनाया, ना महिला हेल्पलाइन के लिए। इन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाया था, उसमें भाई बहन को पकड़ने का काम किया, पति पत्नी को पकड़ने का काम किया, और बाद में उसको बंद कर दिया। ये सुरक्षा का माहौल नहीं दे पा रहे, ये केवल नौटंकी करते हैं और नमूना बन के रहते हैं। तो इन नमूनों से प्रदेश उम्मीद नहीं करा, और ये कह रहे हैं कि जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता तो यश जी, आप बताइए और क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने समाजवादी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाया और इन्हें नंबर 2 पार्टी बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकसभा चुनाव में किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप? मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सर्वाधिक सांसद हैं। तो सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा, आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार क्यों चल रही है फिर? अरे आप बोलने नहीं देंगे? आपने बोला तो मुझे क्वेश्चन जो मैं बात बोल रहा हूँ, आज अगर योगी सरकार चल रही है तो ठीक है, कुछ हमारी कमियां होंगी, कुछ उनकी मक्कारियां और चोरी होगी जो पकड़ी गई है, जो दिखी है किस तरीके से लोगों का शासन प्रशासन, जिसपे मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिस का राजनीतिकरण किया गया है।
और लोगों पुलिस पे FIR हो रही है। क्या हुआ है अनुज चौधरी के ऊपर संभल के अंदर? और भी पुलिस वालों पे लगातार FIR हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश पर राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। तो जो होना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से बात करी थी कि पुलिस का राजनीतिकरण खत्म होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा व हेल्पलाइन को मजबूत करने की आवश्यकता है, न्याय प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है, थाने में दलाली और भ्रष्टाचार खत्म करने की आवश्यकता है, आम नागरिक की शिकायत दर्ज अनिवार्य हो, जो अभी हो नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, रत्नेश जी जवाब देंगे, बोलिए। देखिए, और एक चीज, जिस तरह से यश जी ने सवाल उठाया महिला हेल्पलाइन नंबर को लेकर, कानून व्यवस्था और स्ट्रांग होनी चाहिए, उस पर अगर आप बात रखेंगे रत्नेश जी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता यही जानना चाहती है कि शिकायतें तो होती है, लेकिन उन शिकायतों का निवारण कितना प्रतिशत होता है, अगर आप वो बेहतर तरीके से बता पाए। कानून व्यवस्था जाहिर तौर पर दिख रही है इस वक्त कि कानून किस तरह से काम कर रही है, लेकिन वो व्यवस्था फ्रूटफुल हो रही है उत्तर प्रदेश में इस वक्त 2026 में जब हम हैं, उसका जिक्र जरूर करिएगा, बताइएगा वो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले मैं समाजवादी पार्टी के साथी के सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने एक बात कही कि वो क्या, मेरी आवाज जा रही? जी जी जी, बोलिए। हाँ, देखिए, मेरे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर आई, बिल्कुल बड़ी पार्टी बनकर आई, और ऐसे बड़ी पार्टी बनकर आई एंकर महोदय कि ना तो उनके नेता को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला और ना कुछ मिल पाया लोकसभा में, और इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि मैं क्या बताऊं कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, और डिम्पल यादव जी, शिवपाल जी बन गए हैं रक्षा मंत्री, रामगोपाल जी बन गए हैं। ठीक है सर, समय की कमी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपसे पूछे थे वो जरूर बताइए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि मंत्रिमंडल कुछ ऐसा ही होता है इनका, ठीक है, या सांसद विधायकों की जो सूची है। तो और रही बात वर्तमान में, तो आप देख लीजिए ना कि वो तो स्वतः दिखता है भाई। आज किसी बच्ची के साथ कोई दुपट्टा खींच के बलात्कार की घटना कर दे कोई, किसी में है दम? अगर उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको नेस्तनाबूद न कर दिया गया हो तो बताइए। आज किसी भी व्यक्ति के साथ कोई हत्या करके चला जाए, देखिए उसकी हस्ती मिट जाती है। ठीक है, समय की कमी है इस वक्त, सवाल बहुत है और इस वक्त और काम करने की जरूरत है। यश जी, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि समय नहीं है इस वक्त। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन लंगड़ा इस वक्त उत्तर प्रदेश में जारी है, और इस अभियान के तहत जो अपराधी हैं देर रात बचने की कोशिश करते हैं, वो पुलिस की गोली के शिकार भी होते हैं। पुलिस उसे पैर में गोली मारकर उसे जख्मी कर रही है। इस वक्त ऑपरेशन लंगड़ा लगातार ये मुठभेड़ जो है वो पुलिस का उत्तर प्रदेश में ये जारी है, और इसमें सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया अपराधी इस रास्ते को छोड़ दें, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।